नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्गम और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति को आपको समर्पित करता हूँ। वैसे ही उपस्थित सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज हमारा जो धम्म चर्चा का विषय है वह महासतिपट्टन सूत्र है। हमारा सेशन 5वां चल रहा है। इससे पहले ही हमने महासतिपट्टन सूत्र के बारे में समझा है कि कायानुपश्यना क्या होती है, वेदनानुपश्यना क्या होती है, चित्तानुपश्यना क्या होती है, धम्मानुपश्यना क्या होती है। वह आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। परियति धम्मा करके यूट्यूब चैनल में वह आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं, जैसे हमने कल देखा है, जो भोजांग पब्ब हमने देखा है, भोजांग प्रभ हमने देखा है कि भोजांग के बारे में, उसकी भावना कैसे करनी है, उसके बारे में हमने सीखा है। आज जो है हमारा सच्च पब्बम है। भोजांग पब्ब के बाद सच्च पब्ब है कि जो 4 आर्य सत्य है ना, सत्य के बारे में बताया है इस पर्व में। तो सत्य कौन से है? 4 आर्य सत्य है ना। दुख सच्च, दुख समुदय आर्य सच्च, दुख निरोध आर्य सच्च और दुख निरोध पटिपदगामी आर्य सच्च, या फिर मग्ग सच्च भी जिसे कहा जाता है, मार्ग सच्च है ना। तो इस प्रकार से सच्च, ये पाली शब्द है सत्य, यानी मराठी शब्द है, हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द। तो सच्च पब्ब में भगवान ने कहा कि किस प्रकार से पुनच परम भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति चतुषु आर्य सच्चेषु ना। 4 आर्य सत्य की वह धम्मानुपश्यना कैसे करता है। तो कथंच पन भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति चतुषु आर्य सच्चेषु इद भिक्खवे भिक्खु इदं दुःखन्ति यथा भूतं भजानाति। यह दुख है, इदं दुःखन्ति है, यह दुख है, यथा भूत भजानाति, जैसा है वैसा वह भजानाति जानता है ना। अयं दुख समुदयोति यथा भूतं भजानाति, यह दुख समुदय है, यथा भूतं भजानाति, वह सही प्रकार से जानता है। अहि अयं दुख निरोध होती यथा भूतं पजानाति, यह दुख निरोध है, वह ठीक प्रकार से जैसा है वैसा जानता है। अयं दुख निरोध गामिनी पटिपदाति यथा भूतं पजानाति, है ना। इस प्रकार से पजानाति जानना है, प्रज्ञा से जानना है, बोध करके जानना है, अनुभव करके जानना है ना। तो जैसा कि हमने देखते आ रहे हैं कि प्रज्ञा क्या होती है, सम्यक दृष्टि क्या होती है, और हमने देखा है कि जो अनिच्च क्या होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है हमें देखना है कि दुख है, इदम दुखंति, दुख देखने बाद इदम दुखंति, दुख देखा हमने, ये दुख उत्पन्न हो रहा है जहां जहां, काया में, वेदना में, चित्ता में, धर्मा में, कहाँ कहाँ दुख उत्पन्न हो रहा है, तो जानना है कि हाँ ये काया में दुख उत्पन्न हुआ है, वेदना में दुख हुआ है, चित्ता में दुख हुआ है, और क्या है, धर्मा में दुख हुआ है, धर्मा की वजह से दुख हुआ है। तो यह दुख का क्षेत्र जान। फिर इदम दुख समुदयोति, दुख तो जान लिया, पहला आर्य सत्य। दूसरा आर्य सत्य क्या है कि दुख का कारण जानना है ना। दुख तो अपने आप उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, दुख का कुछ तो भी कारण है उत्पत्ति का, तो उस कारण को जानना है। दुख समुदय, उदय कैसे होता है, दुख कैसे उठा के आता है, किस चीज से दुख बना हुआ है, समुदय कैसे होता है ना, उदय कैसे होता है, तो एक साथ कैसे उदय होता है। तो दुख समुदय माने कि दुख का कारण जानना है। तो यह दुख है ऐसा जान लिया। जैसे विपස්සना कर रहे हैं, वेदना उठा के आ रही है, संवेदना उठा के आ रही है, तो जानना है कि दुख हो रहा है मुझे, है ना। कुछ कुछ वेदना सुखद होती है, असुखद होती है।
लेकिन जानना है अभी दुखद आ रही है तो मुझे दुख क्यों हो रहा है, पहले तो जानना है कि हाँ ये दुखद है तो यह दुख है, यह दुख का क्षेत्र है। अभी दुख का कारण क्या है, दूसरा आर्य सत्य क्या है कि दुख का समुदय क्या है, दुख का कारण क्या है, वह किस कारण की वजह से मुझे दुख हो रहा है ऐसा जानना। तो जैसे हमने अनिच्चा अनिच्चा का बोध कैसे करना है वो सीखा है ना, उसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की हुई है। समाधिट्ठि सूत्र में चर्चा की हुई है, पिछला जो समाधिट्ठि सूत्र है मध्यम निकाय का, उसमें भी हमने चर्चा की है। तो दुख समुदय आर्य सत्य के बारे में यही है कि दुख का कारण क्या है वो हमने जानना। उसके बाद इदम दुख निरोध होती यथा भूतम प्रजानाति, यह दुख निरोध, कारण को जान लिया, अभी कारण को जान लिया, ये पहला और दूसरा आर्य सत्य है। और निरोध को भी जानना ना, जैसे जैसे जो संवेदना उत्पन्न हो रही है दुखद है ना, दुखद है ना, तो जान लिया, उसके बाद वो कभी ना कभी नष्ट होगी, है ना, नष्ट होगी, नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। तो भंग ज्ञान में क्या है कि हमें नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, निरोध हो रहा है, निरोध हो रहा है तो वह अयं दुख निरोध होती यथा भूतम पजानाति। तो दरअसल भंग ज्ञान में हमें दुख निरोध आर्य सत्य के बारे में पता चलता है। तो जानना है कि किस कारण की वजह से ये भंग हो रहा है, भंग हो रहा है, भंग हो रहा है ना। तो वह क्या हो गया, हमें दुख निरोध आर्य सत्य पता चल गया, है ना। जैसे कोई भी चीज जो है कंटिन्यू नहीं रहती, उत्पत्ति भी किसी कारण की वजह से होती है, तो नष्ट होना भी किसी कारण की वजह से होता है ना। अकारण थोड़ी ना कोई चीज नष्ट होगी, कोई तो कारण होगा ना कि जिसकी वजह से वो नष्ट हो रही है। तो वह भी जानना है, अयम दुख निरोध होती, वह दुख का निरोध हमें जानना है। पजानाति पजानाति यथा भूतम पजानाति, जैसा है वैसा जानना है। तो दरअसल भगवान ने दुख निरोध का मार्ग क्या बताया है कि जो दुख निरोध आर्य सत्य है उसमें भगवान ने बताया है, यो तस्सा एव तन्नाय अशेष विराग निरोधो चागो पटी निसर्गो मुक्ति का नाम है। ये जो तन्ना है, जो तृष्णा है ना, जैसे दुख समुदय में बताया कि तृष्णा की वजह से दुख हो रहा है, तो तृष्णा की वजह से दुख हो रहा है, दुख उत्पत्ति का कारण क्या है, तृष्णा है, कौन से भी प्रकार का दुख हो, है ना। भगवान ने अलग अलग प्रकार के दुख के बारे में जैसे चर्चा की है ना, जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरणम पे दुखा, शोक परिदेव दुख दोमनस पायासा वे दुखा, अप्रिय ही संपयोग दुखो, प्रिय ही विपयोग दुखो, यम किंच न लभति तम दुखा, संकितेन पंचुपादान दुख। तो ये कुल मिला के 12 प्रकार के दुख के क्षेत्र भगवान ने बताए। तो ये सभी दुख जो है किस वजह से उत्पन्न होती है, जो तृष्णा की वजह से, तृष्णा की वजह से उत्पन्न होते, भले वो जाति है, जाति भी हमारा जन्म भी हो रहा है तो तृष्णा की वजह से। भूतकाल में जो पिछले जन्म में हमने जो तृष्णा उत्पन्न की थी, जिसकी जिसकी वजह से तृष्णा पचा उपादान बंधे थे, उपादान पचा भव हो गया था, है ना, भव माने की कुछ बनने की इच्छा, बनने की इच्छा आकांक्षा हुई, तभी जाके भव पचा जाति हो गया, भव पचा जन्म हो गया। तो कहीं ना कहीं जन्म होने के पीछे क्या है कि तृष्णा है, उपादान है, लगाव है, आसक्ति है ना, किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो भले ही वो देवता लोक में उत्पन्न होने की आसक्ति हो, है ना, भले ही वो आगसरा देवता हो, ब्रह्मकायिका देवता हो, अरूप ब्रह्मलोक देवता हो, तो किसी भी रूप में क्या हो सकता है, वो आसक्ति हो सकती है। ध्यान में बैठ रहे, ध्यान का सुख मिल रहा है तो सुख की आसक्ति हो सकती है। तो ध्यान का सुख से क्या होता है कि ब्रह्म लोक में उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन ब्रह्म लोक में उत्पत्ति होना इसका मतलब ये नहीं कि वो दुख से मुक्त हो गया। जब उसके कर्मों के विपाक खत्म हो जाएंगे तो उसका फिर से वहां से च्युति होगी, और फिर वो मनुष्य लोक में आएगा उसके पिछले कर्मों के कारण, या फिर वो अपाय गति में भी जा सकता है। तो ये पूरा एक चक्र है, ये संसार चक्र है जो 21 भूमियों में तो कोई सत्व है वो घूमता रहता है, इस वजह से घूमता रहता है। करना बच्चा उपादान, उपादान बच्चा भव की वजह से, है ना, भव बच्चा फिर जाति होती है, जन्म होता है। तो भले ही कितनी सुगति भी मिले, लेकिन जब तक जन्म मृत्यु की प्रक्रिया है तब तक क्या है, दुखा है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा। जन्म है तो वहां पे बुढ़ापा है ना, जर्जरता होना है, व्याधि होना है, दुख होंगे, अनेक प्रकार के मानसिक दुख होंगे, है ना। उसके बाद कोई प्रिय लगेगा वो छूट जाएगा, उसका दुख होगा, कोई अप्रिय लगेगा वो सामने आएगा तो उसका दुख होगा, है ना। यम किंच न लभते तम दुखम, जिस जिस चीज की कामना करेंगे वो नहीं मिलेगा तो दुख होगा। और फिर भगवान ने बताया कि संकेत पंचुपादान खंडा दुखा, ये शरीर और मन पंचुपादान खंडा हमने जाना पिछले वीडियो में, तो पंचुपादान खंडा भी क्या है, दुखा है। तो सारी प्रक्रिया क्या है, एक दुखदायक ही है, दुखदायक है, बड़ा भी दुखदायक है।
तो इसी प्रकार से हमें समझना है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कहीं ना कहीं क्या है कि तृष्णा की वजह से घटित हो रही है। तृष्णा ही क्या है कि जो दुख का कारण होता है, दुख समुदय है। दुख समुदय आर्य सत्य क्या है? काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। तो ये तीन ही चीजें हैं कि जो दुख तृष्णा के उत्पत्ति के कारण है। मतलब तृष्णा भी काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, विभव तृष्णा है। काम तृष्णा माने कि जो इंद्रियों के जो विषय है, 6 इंद्रिया है, तो 6 इंद्रियों के जो आंखों से अच्छा रूप दिखता है, कानों से अच्छा ध्वनि सुनाई देता है ना, नाक से अच्छा गंध सुना लगता है। तो ये सब क्या है? काम छंद है, काम तृष्णा है, जो हमें अच्छे अच्छी चीजें हम क्रेविंग करते रहते हैं। उसके बाद भाव तृष्णा है कि भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये सब भाव तृष्णा है। विभव तृष्णा, मुझे जो अपसंद चीज है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये पसंद नहीं, आपका पसंद नहीं। और जो सुसाइड भी कर लेते हैं, कि जिनको जीने की चाह नहीं, वो भी विभव तृष्णा के कारण है। इसीलिए जो सुसाइड भी करते हैं वो ऐसा नहीं कि सुगति के लिए जाते, वो विभव तृष्णा के कारण दुर्गति को ही जाते हैं। सुसाइड करने का मतलब ये नहीं कि मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, है ना। तो हमें समझना है कि दुख मुक्ति का सही मार्ग क्या है? मध्यमा पटिपदा, दुख निरोध। जो एकायनो मग्गो, हम सीख रहे हैं ना, एकायनो मग्गो सत्तानंद विशुद्धिया, सत्वों की विशुद्धि के लिए एक ही मार्ग है। तो ये 4 आर्य सत्य है। या फिर जो महासती प्रसाद सकता है, त्यानुपशना है, वेदना है, चित्तानुपशना, धर्मानुपशना है, ये क्या है? 4 है, दुख मुक्ति के मार्ग हैं। तो हमें समझना है कि जो दुख निरोध है वह क्या है? दुख समुदय है कि तृष्णा की वजह से दुख उत्पन्न हो। दुख निरोध भी उसी प्रकार है कि जो तृष्णा है, वो तृष्णा का हटाना, अशेष विराग निरोध, तृष्णा को खत्म करना है। अशेष विराग निरोध चागो पड़ी सत्व बुद्धि अनाल, कि जो तृष्णा की वजह से, तृष्णा से मुक्ति माने की निर्वाण है, तृष्णा से मुक्ति माने की निरोध है ना। अशेष विराग, पूरी तरह से विराग होना, पूरी तरह से निरोध करना तृष्णा का। जो दुख निरोध क्या है? तृष्णा का निरोध। तो तृष्णा का निरोध होने से दुख अपने आप निरोध हो जाए, है ना। जैसे प्रकार जो बीज है, उससे क्या हो सकता है? पेड़ उत्पन्न हो सकता है। पेड़ समझो दुख है, तो क्या है कि बीज खत्म कर दिया जाए तो भविष्य में पेड़ उत्पन्न नहीं हो। तो उसी प्रकार से तृष्णा खत्म कर दिया जाए तो दुख होगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से जो दुख निरोध आर्य सत्य क्या समझाता है कि हमें जानना है कि हमें हर प्रकार से तृष्णा का क्षय करना है। जो आसक्ति है, अभिज्ञा है, राग है, कामना है ना, इच्छा है, वह क्या है? सब काम तृष्णा है, तृष्णा है। तो उसको क्या करना है? हमने देखा है ना, विनय आता पे संपजानो सतीमा विनय लोग अभिज्ञा रोमनस्य, अभिज्ञा और दोमनस्य को हटाना है। तो अभिज्ञा तृष्णा है ना, आसक्ति का भाव है। दोमनस्य क्या है? द्वेष का भाव है, विभव तृष्णा है, तो उसको खत्म करना है। जैसे तो ये दो चीजों को खत्म करना माने कि तृष्णा को खत्म करते जा रहे हैं। फिर निवारण में हमने देखा है कि काम छंद है, और फिर उसके बाद जो तीन विद्य है वो आसक्ति में आ जाते हैं। फिर व्यापार जो है उद्धत्य को पूज्य है, चिकित्सा द्वेष में आ जाते हैं, दो मनस्य में आ जाते हैं। तो इनको हटाना ही क्या है? सही मायने में दुख निरोध है। इनको हटाने की प्रक्रिया हमें समझना है कि अयम दुख निरोध होती यथाभूत बजानाती, कि जो निरोध कर रहा हूं मैं, किस वजह से कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, चित्त को किस प्रकार से चित्तानुपसना कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि उत्पन्न हो रहा है कुछ, कुछ सुखद प्रवेना है, दुखद प्रवेना है, तो मन जो चंचल हो रहा है, जो विचलित हो रहा है, उसको क्या करना है? समता में कुछ, जब जब समता में कुछ कर रहे, तब क्या हो रहा है? वो आसक्ति के संस्कारों के हम निरोध कर रहे हैं, है ना। आसक्ति के संस्कारों को निरोध कर रहे हैं, द्वेष के संस्कारों को हम निरोध कर रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जब जब निरोध कर रहे हैं, क्षमता में रह रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं? हम निरोध कर रहे हैं। तो अयम दुख निरोध होती, दुखद वेदना है तो जो मन उस पर रिएक्ट कर रहा है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उस वक्त मन क्षमता में पुष्ट हुआ तो क्या हो गया? तो अयम दुख निरोध हो, यही दुख निरोध। तो उस प्रकार से उसको पुष्ट करेंगे, पुष्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भावना करेंगे, सबको बुझान से ज्यादा भावना करेंगे, तो दुख निरोध की भावना पूरी हो जाएंगी, पुष्ट होती चली जाएंगी। फिर अयम दुख निरोध होती यथाभूतम बजानाती, और उसके बाद जो है मग्ग सच्च है। मग्ग सच्च माने कि जो दुख निरोध पटिपद गामी आर्य सच्चा, तो यह आर्य सच्च है जो दुख निरोध करता है। तो जैसे कि हमने देखा है कि जब जब हम अनित्य जानेंगे उसका समय, जैसे समाधिष्टि में क्या है कि समाधिष्टि में अनिच्छ दुख अनात्मा है। तो जो जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उससे ही क्या होता है कि दुख का निरोध होता है। तो समा दृष्टि जब रहेगी तभी हम जान पाएंगे, हाँ ये दुखद वेदना उत्पन्न हुई तो ये कभी ना कभी जाके नष्ट होगी, अनित्य है, ये मुझे दुख दे रही है,
क्यों दुख दे रही है? क्योंकि वो अनित्य है, तृष्णा के कारण उत्पन्न हुई, तृष्णा मुझे दुखदाई है। फिर क्या है कि उसके बाद अनात्म बोध करना है कि ये जो है मैं नहीं हूँ, मेरी है ना, मैं जिस प्रकार से उसमें आसक्त हूँ, मैं आसक्त क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो सुखद संवेदना है ये मेरी है, तो मेरी है करके करके हाँ ये मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, इसलिए हम आसक्त हो रहे। तो आसक्ति के संस्कार बनने बनने से क्या हो गया कि जब जब फिर जो जो द्वेष है ना, यानी कि अनसेटिस्फैक्टरी जो फीलिंग आएंगे है ना, दुखद जिसको हम दुख कहते हैं, दुखद वेदना उत्पन्न हुई, तो दुखद वेदना आई तो क्या करेगा, दुख चित्ता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दूर लौटने का भाव करेगा, दूर लौटने का भाव करेगा। ये आसक्ति की वजह से फिर दूर लौटने का भाव करेगा, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाव। तो मैं हूं ही नहीं, अनात्मा बोध, मैं हूं ही नहीं तो किसे चाहिए, ऐसा बोध पुष्ट होगा। और ये मेरा नहीं है ना, सुखद वेदना है तो क्या करना है कि मेरा नहीं, मेरा नहीं, ऐसा भाव करने से क्या हो जाएगा, वो अनात्म है ना, वो आपकी है ही नहीं, वो शरीर में उत्पन्न हो रही है, वेदना हो रही है, कुछ भी कारण की वजह से हो रही है ना, उसमें आप कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, जो बाहरी कारण की वजह से, वह किसी अन्य कारण की वजह से सुखद वेदना आ रही है, सुखद वेदना आ रही है, और फिर कारण खत्म हो गया, सुखद वेदना खत्म हो गई। बाहरी कारण की वजह से दुखद वेदना आ रही है, कारण खत्म हो गया, वेदना खत्म हो गई। तो इसी प्रकार से वह उसमें मेरा कहने लायक कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों उसमें रिएक्ट करूं, उसको क्यों क्यों पकड़ने की चेष्टा करूं। जब जब पकड़ने की चेष्टा करते तो वो छूट जाता है, क्योंकि देर सवेर वो नष्ट होने ही वाला है, हादसा खत्म होगा तो वेदना खत्म होगी, तो फिर पकड़ रखने का भाव जो है वो बेमतलब, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो वो तुम्हारे है ही नहीं, जो अनित्य है, दुख है और अनात्मा है। तो ये भाव पुष्ट होने से क्या होगा कि अपना चित्त जो है उपेक्षा में, समता में, इक्वेनिमिटी में पुष्ट हो जाए। तो इसीलिए मग्न सच्चय, ये दुख निरोध गामिनी पटिपद क्या है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है वही दुख निरोध का मार्ग है। तो उससे ही हम पहला जो है सम्मा दृष्टि जब होगी तब क्या करेंगे, अच्छे से दुख का निरोध कर पाएंगे, अनित्य को तौर पे जान के, दुख के तौर पे जान के, अनात्म के तौर पे जान के, काया को, वेदना को, चित्ता को, धम्मा को, है ना, तो फिर यही यहाँ से विपස්සना स्टार्ट हो जाती है। फिर और जो सम्मा संकल्प है, सम्मा संकल्प में भी भगवान ने कहा है कि कतमा सिद्धि करे सम्मा संकल्पो, निखम संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अहिंसा संकल्पो, अयम उच्चते भिक्खवे सम्मा संकल्पो। तो जो निष्काम संकल्प है, जो त्यागने का भाव है, जो सुखद वेदना है तो उसको त्यागने का भाव है। अव्यापाद संकल्प, दुखद वेदना है तो क्षमता से दुष्ट करना है, व्यापाद नहीं करना है, चित्त को मचलने नहीं देना है, समाहित करना है ना, उपेक्षावान बनाना है सब बुझाने से, तो वो अव्यापाद संकल्प। फिर अहिंसा संकल्प, है ना, हिंसा करते हैं माने कि उसको दूर लौटने का भाव करते थे, जबरन दूर लौटने का भाव करते थे। लेकिन हमें मार्ग ही पता नहीं कि तृष्णा को कैसे त्यागना है। जो दुख तो मन तो चाहता है कि सुखी रहे, लेकिन उसको सुख उत्पत्ति का मार्ग पता ही नहीं, वो क्रेविंग करके सुख उत्पत्ति की चेष्टा कर रहा है, तो उससे क्या होता है फिर गड़बड़ हो जाती है। वो क्रेविंग करने से सुखद वेदना है तो और चाहने के भाव करता है, दुखद वेदना है तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और हिंसा, दूर लौटने का भाव उसमें, तो वहां पे भगवान ने कहा कि अविहिंसा, अविहिंसा नहीं करना, किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करना, मन को समतावान बनाना है, मन को उपेक्षावान बनाना है, मन को स्मृतिवान बनाना है। तो आता भी संपजानो सती, है ना, तो आतापि संप्रदान सती मार्ग रहने से क्या हो जाएगा, अपने आप ये निकम्मा संकल्प, अव्यापात संकल्प, अहिंसा संकल्प पुष्ट हो जाएगा, तो ये सम्मा संकल्प आपका पुष्ट होगा। फिर सम्मा वाचा में भगवान ने कहा है कि जो मूसा वाचा है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, किसी को जो भरोसा है वाचा है, कठोर वाणी नहीं बोलना है, संपप्पलापा व्यर्थ बड़बड़ नहीं करनी है, तो ये उच्चते देखो सम्मा वाचा, तो ये चार सम्मा वाचा है। जब आपके वाचा के कर्म शुद्ध होगी तो जो वितर्क विचार है वो आपका प्योर प्योर होता चला जाएगा, है ना, जब वितर्क विचार प्योर हो जाएगा तो ध्यानांगमी है कि हम जानेंगे कि वितर्क विचार वृत्ति सुख एकाग्रता है। तो जो वितर्क विचार वृत्ति सुख एकाग्रता है, जब वितर्क प्योर होगा तो ही क्या होगा कि वो सम्यक वितर्क विचार में प्रस्तुत। तो इसीलिए आपको जब वाणी शुद्ध होगी तो अच्छे अच्छे वितर्क विचार आएंगे, और अच्छे अच्छे वितर्क विचार जब आएंगे तब क्या होगा, आपका शील, वाणी का शील पुष्ट होने से मन का शील, जो मन के वितर्क विचार अच्छे होंगे, और फिर समाधि पुष्ट होगी। इसीलिए कहा है कि शीलेन परिखाय नरो संपन्न चित्तंग बन्यम च भावे आता भी नित्यो भिक्षु सोईमं विजय। ये शील बेस है, जब तक शील नहीं होगा वाणी का, काया का, फिर मन का, तो तब तक क्या है कि आप समाधि में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, है ना, तो ये वितर्क हम विचार हमारे मन में चलते रहते हैं,
है ना, ये करूंगा ये करूंगा, ऐसे झूठ बोलने का, ये करने का, किसी को ठगने का, बुरा बोलने का, कटु वचन बोलने का, व्यर्थ वचन बोलने का, तो इससे अनेकों प्रकार के वितर्क विचार बन जाते, तो जिससे ध्यान करने में तकलीफ हो जाती है ना। ध्यान में क्या करना चाहिए, एक ही वितर्क होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रीति सुख एकाग्रता, अपने आप ध्यान के अंग उत्पन्न होंगे, समाधि के अंग उत्पन्न होंगे। इसीलिए शील बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद सम्या सम्मा वाचा है, सम्मा कम्मंत भी है। सम्मा कम्मंत में फिर जो वाणी के अलावा प्राणातिपाता नहीं करना है, पानी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, तो ये क्या है, सम्मा कम्मेंत, सम्यक कर्मांत। तो जैसा कि शील जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक समाधि मजबूत नहीं होगी, तो इसीलिए इसकी वजह से भी क्या होता है, मन चंचल होता है, विचलित होता है, प्योर नहीं रहता, इम्प्योर हो जाता है ना, पदुष्ट हो जाता है। तो पदुष्ट मन का, पदुष्ट मन से क्या होगा, अकुशल कर्म होगा, अकुशल कर्म दुख का कारण होगा, है ना। अकुशल कर्म से तृष्णा बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा। कुशल कर्म से क्या हो जाएगा, सुख बढ़ेगा, है ना। जैसे भगवान ने धम्मपद की पहली गाथा में कहा है ना, मनोबंगा साथ से पदुष्ट बास दीवा करो, पदुष्ट मन से कुछ भी चिंतन मनन किया फिर किया तो ततो दुख मन में, तदुत्थान मन से दुख। और प्रसन्न मन से क्या होता है, मन साधे प्रसन्न भाव से दीवा करो दीवा ततो न सुख मन में, सुख की उत्पत्ति होती है प्रसन्न मन से, प्रदुष्ट मन से दुख। तो जब शील पुष्ट होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो आप जो ये तो सुख है, काम जो कामावचर भूमि का तो सुख है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, रूपावचर भूमि, ध्यान की भूमि, उसका सुख है। उसके उपरांत अरूपावचर भूमि, जो अरूप ध्यान है, अरूप ध्यान है, उसका सुख है। फिर उसके बाद लोकोत्तर सुख, तो वह निर्वाण का सुख है। तो इस प्रकार से आपको कामावचर भूमि में शील से सुख मिलेगा, समाधि में जाएंगे तो रूपावचर भूमि का ध्यान का सुख मिलेगा, अरूपावचर में जाएंगे तो ब्रह्मलोक का सुख मिलेगा, और उसके बाद लोकोत्तर सुख, जो निर्वाण का सुख आपको प्राप्त मिलेगा। तो इसीलिए सुख को चाहना है तो कुशल कर्म आपको करना ही पड़ेगा, शील में आपको रहना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास चारा नहीं है। उसके बाद जो है गतमाच विक्रय सम्मा आजीव, सम्मा आजीव, आपके आजीविका भी परिशुद्ध होनी चाहिए, है ना। तो आजीविका में मिथ्या आजीविका नहीं होनी चाहिए, इसको थक के, इसको मार के, इसको, है ना, बुरी कर्म करके, बुरी कर्म करके आपका आजीविका नहीं होना चाहिए। तो आप खा रहे, आपको क्या करना चाहिए, शुद्ध आजीविका, शुद्ध कमाई से खाना चाहिए। तो इस प्रकार से आजीविका आपकी परिशुद्ध होगी तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़े संस्कार जो आपके बनेंगे नहीं, कुशल कुशल संस्कार ज्यादा बन जाएंगे, इससे आपको आगे सुख मिलेगा। तो फिर उसके बाद कथमाच भिक्खवे सम्मावायाम, सम्यक व्यायाम हमने जाना है कि जो अनुपनानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय छन्दं जानति वायमति विरिं आरभति चित्तं पगढ़ाति पजहति। जो अनुत्पन्न पाप है, जो अकुशल विचार है, अकुशल वितर्क है, अकुशल थॉट्स है, अकुशल चेतना है, उसको उत्पन्न नहीं हो देने ना भविष्य में। अभी तो ठीक है, आप अकुशल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन आज से अभी से भविष्य में आपको अकुशल काया से, वाणी से और मन से अकुशल नहीं करना है, और उसका प्रयास करना है कि मैं अकुशल नहीं करूंगा, है ना। जो अकुशल आनंद धर्मानंद अनुपादाय, अकुशल धर्म उत्पन्न होने ही नहीं देते, उसके लिए आपको छंदन जाने की, छंद उत्पन्न करना पड़ेगा, श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, वायमती वीर्य वीर्य वायमती वीर्यंग आरभती, वीर्य लगाना पड़ेगा, एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हाँ मैं आज के बाद अकुशल धर्म को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, अकुशल चेतना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, है ना। शील का मजबूती से पालन करूंगा, शील भंग नहीं होने दूंगा, है ना। अनुपादाय छंदन जनिति वायमती वीर्यंग आरभती चित्तम पगढ़ाति पदंति, चित्त को उसी डायरेक्शन में लगाना कि कहीं मेरा शील तो नहीं टूट ना जाए, है ना। आज से, अभी से, पिछला क्या वो मैटर नहीं करता, आज से क्या कर रहे हैं आप वो मैटर करता है। तो अनुत्पन्नानं पापदानं अकुशलानं धम्मानं अनुत्पादाय छंदन जाने चाहिए। जो अनुत्पन्न है, मन में जो बुरे विचार अभी भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, जो उत्पन्न नहीं हुए तो उसको उत्पन्न नहीं होने देना। तो जब उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या होगा, अकुशल कर्म कमी कमी हो जाएगा, कम कम होने लगेगा। उसके बाद है दूसरा, दूसरा सम्यक व्यायाम क्या है, उपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं पहानाय छंदं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पदः पगढ़ाति पदः। तो जो कुछ भी उत्पन्न हो रहे हैं अभी के टाइम में, प्रेजेंट में, जो जो कुछ भी पाप कानन धर्मान, पाप कानन अकुशलान धर्मान, पाप अकुशल धर्म है मन में जो उत्पन्न हो रहे हैं, उसको क्या करना है, पहाना है, पहान करना है, प्रहाण करना है, उसको नष्ट करना है। कैसे नष्ट करना है, सप्तभुजांग से, सम्यक दृष्टि से, प्रज्ञा से, आतापि संपजानो सती, तीन चीजों से क्या करना चाहिए आपको, वो पाप कांड जो भी उत्पन्न हो रहा है पाप,
चित्त में जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, अभिजा उत्पन्न हो रहे हैं, कामचंद उत्पन्न हो रहा है, व्यापार उत्पन्न हो रहा है, आलस्य हो रहा है, तिमिर हो रहा है, उद्देश्य हो रहा है, विचिकित्सा हो रहा है, ये सब क्या है, अकुशल धर्म है ना। अकुशल में सबसे अकुशल क्या है, निवारण है। तो उनको जब उत्पन्न हो रहे तो पाप गान उत्पन्न पाप गान अकुशलान धर्मान, तभी उसको क्या करना है, पहाना है, चंदन जाने की, तभी आपको वीर्य लगाना है। कैसे वीर्य लगाना है, पिछले वीडियो में हमने समझाया, सती सप्तभुजान की भावना कैसे करनी है। तो उसी प्रकार से वीर्य लगाते हुए चित्तम पकड़ हाथी पद्धति, चित्त को मजवान बनाना है और उसको उपेक्षा में ले जाना है। तो उसके बाद तीसरा सम्यक व्यायाम क्या है कि अनुत्पन्नानं अकुशलानं धम्मानं उपादाय छन्दं जनिति वायमति वीर्यं आरभते चित्तं पकड़हाति ददाति। जो जो अनुत्पन्नानं कुशलानं धम्मानं, जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, से कुशल धर्म, भविष्य में जो कुशल धर्म उत्पन्न नहीं हुए हैं अभी, उसको क्या करना है, उत्पाद करने के लिए, उत्पाद करने के लिए उपादाय छन्दं जनिति, उसको उत्पाद करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, बार बार कुशल कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। इसीलिए आपको चंदन जनिति वायमति वीर्यं लगाना है, मन को समाहित करना है, उसके बाद जो अकुशल को त्यागना है, अभिनीय लोग अभिजा दोमनस्य, अभिजा को दूर करना है, रोमनस्य को दूर करना है, ये सभी क्या है, आपको कुशल धर्म में आ जाता है। और उसके बाद जो है उत्पन्नानं जो कुशलानं धर्मानं तृतीया, जो जो उत्पन्न हुए हैं कुशल धर्म, समझो कुशल धर्म में क्या समझेंगे आप, कुशल धर्म कौन से उत्पन्न हो गए, स्मृति उत्पन्न हो गई है, धम्म विचय उत्पन्न हो गया है, वीर्य उत्पन्न हो गया है, धृति उत्पन्न हो गई है, उसके बाद प्रश्चर्य उत्पन्न हो गई, समाधि उत्पन्न हो गई, उपेक्षा उत्पन्न हो गई, ये सभी क्या है, कुशल धर्म है। 37 बोधि पक्ष धर्म क्या है, कुशल धर्म है। जो जो कुछ भी कुशल उत्पन्न हो रहा है अभी के क्षण में उत्पन्न हो रहा है, तो उसको टिकाना है ना, उसको उत्पन्नानं कुशलानं धम्मानं तृतीया, उसको टिका के रखना है, उसको स्टेबल करना है, उसको मतलब वो छूटने ना पाए, उसको बना के रखना है। तृतीया असम्मोसाय भ्यो भाया विपुलाय भावनाय कुआरी पुरिया चंदन ज्ञान की, उसकी भावना बढ़ानी है, उसको टिकाना है, उसको बार बार करने की चेष्टा करना है, वह कहीं खत्म ना हो जाए। तो ये 4 सम्यक व्यायाम। पहला है कि कुशल कर्म को उत्पन्न नहीं होने देना है, उत्पन्न हुए सॉरी अकुशल कर्म को उत्पन्न नहीं होने देना है, अकुशल उत्पन्न हो रहा है तो उसको खत्म करना है, उसका प्रहार करना है। उसके बाद कुशल कर्म को उत्पन्न करना है, और जो कुशल कर्म उत्पन्न हुए हैं, कुशल चेतना उत्पन्न हुई है, समाधि है, प्रज्ञा है, अशील है, तो उसको क्या करना है, स्टेबल, उसको मेंटेन करने की कोशिश। कैसे करेंगे, आप आते समझेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 सम्यक व्यायाम है। तो ये 4 सम्यक व्यायाम होने से सम्यक सती जो है, सम्मा सती जो है, आगे की स्टेप आपकी अपने आप लगेगी। आता पे संपजानो सविता विनय लोग अभिजा दो मनस्य है। तो उसके बाद क्या है, काय कायानुपस्थिति, वेदनासु वेदनानुपस्थिति, चित्तेषु चित्तानुपस्थिति और धम्मेषु धम्मानुपस्थिति, यही सम्यक स्मृति है। तो है ना, कथमाच भिक्खवे सम्यक सम्मा सती इद भिक्खवे भिक्खु काय कायानुपस्थिति आता पे संपजानो सविता विनय लोग अभिजा दो मनस्य, वेदनासु वेदनानुपस्थिति आता पे संपजानो सविता विनय लोग अभिजा दो मनस्य, चित्ते चित्तानुपस्थिति आता पे संपजानो सविता विनय लोग अभिजा दो, धम्मेषु धम्मानुपस्थिति आता पे संपजानो सविता विनय लोग अभिजा दो मनस्य, अयम उच्यते भिक्खवे सम्मा सती। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको सम्यक स्मृति समझ लेनी है। बाकी के सभी वीडियो जो है हमारे सम्यक स्मृति क्या है इसको ही समझने के लिए, ये पूरा महासतिपट्टन सूत्र जो है सम्यक स्मृति को समझने के लिए ही है। उसके बाद जो है कथमोच भिक्खवे सम्मा समाधि, सम्यक समाधि क्या है, ईद भिक्खवे भिक्खु विविचैव कामेहि विविचैव अकुशलेहि धम्मेहि सवितत्वं सविचारं विवेकजं प्रीति सुखं पठनं ध्यानमुपसंपच्य विदधति। जो प्रथम ध्यान उत्पन्न करना है, द्वितीय ध्यान उत्पन्न करना है, तृतीय ध्यान उत्पन्न करना है, चतुर्थ ध्यान उत्पन्न करना है, ये जो क्या है 4 ध्यान उत्पन्न करना है। अयम उच्यते इदम उच्यते भिक्खवे दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी हरिय शिक्षा। तो यह क्या है, अयम उच्चते भिक्खवे सम्मा समाधि, और ये पूरा जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये क्या है 4, और 4 आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं 8। और इसको क्या है हमें समझेंगे तो यह दुख निरोध प्रतिपद गामिनी है। दुख निरोध क्या है, जो तृष्णा को हटाना है, दुख समुदय को हटाना है। दुख क्या है, जो जाति की दुखा, जरा का दुखा, व्याधि की दुखा, मरण की दुखा। तो ये पूरा दुख का क्षेत्र जान लिया, दुख समुदय का क्षेत्र जान लिया, दुख निरोध का क्षेत्र जान लिया, और दुख निरोध का मार्ग क्या है उसका क्षेत्र जान लिया। तो यह क्या है पूरा आर्य सत्य है, सच्चे पब्ब है। तो इस प्रकार से सच्चे पब्ब पूरा होता है। तो
इसी प्रकार से यदि अज्जत्तंगवा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति वहिदावा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति अज्जत्त वहिदावा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति वह धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति समुदय वह धम्मानुपस्सी वा विहरति अति धम्मन्ति वा पनससति पचुपट्टिता होति यावदेव ज्ञानमताय परिसतिमताय अनिश्चितोत विहरति न च किंचित् लोकोपादीयति एवं तिको भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति चतुषु आर्य सत्येषु। तो चतुर्सु आर्य सत्य की भावना अगर आपकी पूरी होगी तो सारी की सारी भावना अपने आप पूरी होगी। जो काया की कृष्णा वेदना कृष्णा अपने आप क्या होगी, चार आर्य सत्य से कंप्लीटली पूरी होगी। और भगवान बुद्ध ने ही चार आर्य सत्य के अलावा कुछ बताया ही नहीं है। दुख बताया है, दुख का कारण बताया है, दुख निरोध कैसे होता है वो बताया है, दुख निरोध का मार्ग बताया है ना। तो इस प्रकार से पूरी प्रकार से ये जो चार आर्य सत्य को अगर आप अच्छी तरह से भावित कर पाते हैं, उसकी विपස්සना कर पाते हैं, तो सही मायने में आपकी जो विपස්සना है वो कंप्लीट हो। तो हर एक इसमें आपको जानना है, काया में जानना है कि दुख क्या है, दुख समुदय क्या है, दुख निरोध क्या है, दुख निरोध जानने क्या है, तो उसको कैसे अप्लाई करना है। कायानुपश्यनामि वेदनानुपश्यनामि भी उसको जानना है क्या है दुख, चित्तानुपश्यनामि भी जानना है दुख क्या है, दुख निरोध क्या है ना, और धम्मानुपश्यनामि जानना है। तो इस प्रकार से चार ही पश्यना में आपको अच्छी तरह से ये चार आर्य सत्य की भावना करनी है। उत्पत्ति के कारण को जानना है और नष्ट होने के कारण को जानना है, नष्ट होने की प्रक्रिया को जानना है, उत्पत्ति की प्रक्रिया को जानना है, नष्ट होने की प्रक्रिया को जानना है। तो यही पूरी क्या है, विपස්සना है, और उसका अनुभूति के तौर पे जानना है। तो इसीलिए विशेष विपස්සना। तो इस प्रकार से यदि कोई विपස්සना करता है, पूरी तरह से स्मृतिमान रहता है, आता तो संप्रदाय पूरी तरह से करता है, तो भगवान ने कहा है योगी कोचि भिक्कवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भावेय शतवस्सानि तस्य दिनं फलानं अन्यतरं फलं पाटितंतं दिठेव धम्मे अन्या सति वा उपाविशेषे अनागामी। कि जो कोई व्यक्ति जो है, जो कोई साधक जो है, इन चार सतिपट्ठान की भावना करता है, जो 7 वर्षों तक इस चार सतिपट्ठान की भावना करता है, तो उनको क्या करता है, दो में से एक फल प्राप्त होती ही होती है ना। तस्य दिनं फलानं अन्यतरं फली, दो में से एक फल प्राप्त होता है, तो वो क्या है, दिठेव धम्मे अन्य सति वा उपाधि से अनागामिता। इसी जन्म में क्या होगा, दृष्ट धर्म उसको प्राप्त होगा, माने कि अर्थ फल प्राप्त होगा, या फिर उसकी जो उपाधि से रह गए हैं वो क्या होगा, अनागामिता फल प्राप्त है ना। चार होते हैं ना, स्वर्गागामी अनागामी अनंत। तो सतिपट्ठान की भावना कोई अगर 7 वर्षों तक करता है तो उसको अनंत फल प्राप्त होगा ही होगा। अगर थोड़े से उपाधि से रह जाते हैं, रह जाते हैं, तो क्या होगा, अनागामी अवस्था प्राप्त कर ही लेगा। फिर भगवान ने कहा है कि तिठंत भिक्खवे शतवस्सानि योगी कोचि भिक्खवे। 7 वर्षों तक कोई पूरी तरह से चिरकाल ये भावना करता है ना, डे एंड नाइट ऐसी भावना करता है, रात और दिन ऐसी भावना करता है, तो क्या है कि इमे चत्तारो सतिपट्ठाने भावे 6 वर्षानि। भगवान कहते हैं कि 6 वर्षों तक भी कोई भावना करता है, 5 वर्षों तक भी कोई भावना करता है, पंचवर्षानि चत्तारि वर्षानि तीनि वर्षानि द्वे वर्षानि एकम वर्ष, 1 वर्ष भी कोई भावना करता है, तो ये क्या होगा कि दो में से एक फल उनको प्राप्त होगी है ना। दिठेव धम्मे अन्य, दृष्ट धर्म प्राप्त हो गए, अनंत फल प्राप्त होगा, या फिर उपाधि से रह गया तो अनागामी फल प्राप्त होगा। इतना ही तो भगवान कहते हैं कि कोई इसको क्या कर सकता है कि जो 6 मास में भी कोई करता है कंटिन्यू, 6 मास तक भी कोई करता है, 5 मास तक भी कोई करता है, 4 मास तक भी कोई करता है, 3 मास तक भी कोई इसकी भावना करता है, 2 मास तक भी इसकी कोई भावना करता है, एकम मासम अर्धमास भी कोई इसकी भावना करता है, तो तिठन्ति भिक्खवे अर्धमास मतलब 15 दिन तक भी कोई इसकी अच्छी तरह से भावना करता है, स्मृति प्रस्थान की आकाश संप्रदाय विनय लोक अभिजा दोनों से काय कायानुपस्सी विहरति वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति चित्तेषु चित्तानुपस्सी विहरति धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। तो इसकी अगर कोई भावना करता है 15 दिन तक, तो ही क्या होगा, योगी कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठानि एवं भावे सप्ताहं 7 दिन भी कोई करता है, लास्ट में 7 दिन बताया है, तो सप्ताहं तस्य दिनं फलानं अन्यतरं फलं पाठितं। इसमें दो में से एक फल मिल ही जाएगा, दृष्ट धर्म मिल जाएंगे, या फिर सती व उपाधि शेष रह गया तो अनागामी फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने गारंटी दी है कि 7 वर्षों तक आपको मिलेगा ही मिलेगा, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करते हैं तो आपको कम से कम 7 दिनों में
वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहा है कि एकाहिनोऽयं विकवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेवानं समतिक्रमाय, शोक पर देव पूरी तरह से खत्म हो गई, उसका अतिक्रमण कर देंगे, दुख दो मनस्सानन अथंगमाय, दुख दो मनस पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, न्याय से अधिगमाय, न्याय से आप आगे आगे बढ़ जाएंगे, निर्वाण का स्वतंत्र शब्द अनंत अवस्था प्राप्त करेंगे, निब्बाण सच्ची क्रियाय यदि चत्तारो सभी को इति यंगम उत्तम इदम एतम परिच उत्पन्ति। इस प्रकार से भगवान ने कहा इदम ओचो भगवा उत्तमनाति विद्यु भगवतो भास्कर अभी अभिनंदन। इस प्रकार भगवान ने कहा और ऋषियों ने उनका भाषण का अभिनंदन किया। महासतिपट्टान सूत्र का नित्यदम दशमम। इस प्रकार से यह महासतिपट्टान यहाँ पे सूत्र जो है संपन्न होता है, निठित होता है और संपन्न होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अच्छे से धर्म श्रवण करके उसको आपके जीवन में उतारे और आपका कल्याण करें। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी का सुखी हो सुखी हो सुखी हो। साधु साधु साधु।